तो अपन जा रहे हैं गरौठा से वृंदावन होली स्पेशल। तो सबसे पहले अपन पहुँचे झांसी और झांसी से लिए अपन ने टैक्सी से अपन पहुँचे स्टेशन और स्टेशन पर पहुँचते ही अपन ने ली एक सेल्फी और इसके बाद अपन ने लो टिकट और टिकट अपन का जाना एक्सप्रेस से। सो अपन जा रहे अपने स्टेशन पे जा रहे अपनी ट्रेन आउने 4 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सो अपन स्टेशन के लाने निकल रहे और हम हैं और हमारी मैसेज हैं साथ में। जैसे ही अपन स्टेशन पर पहुँचे तो अपन ने देखी भीड़। सो भीड़ का देख के हमारा वो दिमाग ख़राब और फिर अपन ने निकालो अपना मोबाइल उतर करने लगे सुअप कि भैया अपन फ़ोटो वोटो खींच लें। और फिर अपन पहुँच गए मथुरा पालमकोट एक्सप्रेस से। अपन हमें लगी थी सीट बैठ के जैसे अपन पहुँचे मथुरा पे अपन ने ली सेल्फी और ये के आगे अपन निकल गए परिक्रमा मार्ग जिते अपन का प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने थे। सो अपन पहुँच गए 1:30 बजे परिक्रमा मार्ग और परिक्रमा मार्ग पर जैसे देखे जो अपन ने देखी भीड़ के प्रेमानंद महाराज जी के स्वागत के लाना बहुत भीड़ है और गली में बिछाए जा रहे फूल। बताया जा रहा है कि यहाँ प्रेमानंद महाराज जी रोज़ 3 बजे निकलते हैं और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्णा है। कई श्रद्धालु भक्तों ने किडनी दान करने का प्रयास किया लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि जितना भी श्री कृष्ण ने हमें जीवन दिया है इन्हीं के सहारे हम जिएंगे और प्रतिदिन डेली वह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए परिक्रमा मार्ग में आते हैं। परिक्रमा मार्ग में दर्शन देते हुए वो सीधे निकल जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को भीड़ लगी रहती है और डेली इसी समय महाराज जी दर्शन देने को आते हैं और हम लोग भीड़ में खड़े रहे। करीबन 1.5-2 घंटे हमको हो गए थे वेट करते हुए। महाराज जी के स्वागत के लिए लोग फूल रहे थे और बढ़िया तरीके से स्वागत कर भक्तों। जैसे महाराज जी के आने का समय हुआ तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी और जैसे महाराज जी आए महाराज जी की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। आप सभी फूलों के बोले जिनको डस्टबिन में डाले रेड कलर में आप सभी फूलों को पहले बिछा दे फूलों को छाल के ऊपर न बैठे। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग से होते हुए हम गए केसी घाट पर हम लोगों ने किया स्नान और उसके बाद हम आगे की यात्रा को संपन्न करेंगे। और हमने देखा कि महाराज जी के लिए श्रद्धालुओं में कितना जोश है तथा भीड़ को देखते हुए हम लोग साइड में देखते हुए हमने वीडियो बनाई और उसके अलावा हम लोग आगे बढ़े। यमुना जी पर स्नान करने के बाद हम पहुँचे राधा वल्लभ जहाँ पर आरती 5:30 बजे होती है। तरफ वल्लभ में आरती करते हुए देखते हुए कृष्ण भगवान के दर्शन किए। तो राधा वल्लभ में ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले यही मंदिर ओपन होता है। वृंदावन में सबसे पहले कृष्ण भगवान की आरती तथा राधा रानी की आरती यहीं पर होती है तथा यहाँ राधा वल्लभ जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग सीधा निधिवन के लिए निकल गए था। निधिवन में ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार यहीं इसी निधिवन में करते थे। निधिवन की महिमा बताई जाती है कि यहाँ पर अंदर कोई भी एक रात नहीं
इसके बाद पास में ही रंगनाथ मंदिर है, तो रंगनाथ मंदिर पहुँचे तथा रंगनाथ जी के हमने दर्शन किए तथा यहाँ पर अद्भुत झांकी देखी। बताया जाता है कि यहाँ पर सोने के 2 खम्भे हैं जिसको कुछ सालों पहले चोरों द्वारा एक खम्भा काट लिया गया था तथा इसका दर्शन करने के बाद वहाँ पर पास में एक तालाब था, उसके भी दर्शन किए तथा साथ ही हम कांच का मंदिर पास में ही था उसको देखने के लिए निकल गए। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में पूरा निर्माण कांच से ही हुआ है तथा इसके गर्भगृह में गुफा का निर्माण भी किया गया है। अंदर से मंदिर का नज़ारा देखने लायक था तथा हम लोग जब अंदर गए तो देखते ही हमने देखा कि पूरे मंदिर का निर्माण तथा राधा रानी के मंदिर का निर्माण तथा राधा रानी का निर्माण पूरा कांच से ही हुआ है। तथा इसके बाद हमने बाहर निकले और बताया कि गुफा का टिकट मिलता था, 5 रुपये का टिकट लेते हुए हमने गुफा का दर्शन किया। गुफा में दिखाया गया है कृष्ण की बाल लीलाओं को, कृष्ण के जन्म से लेकर कंस को मारने तक की बाल लीलाओं को इस गुफा में दिखाया गया। कैसे नंद बाबा उनको रेखा जमुना जी को पार करते हुए उनको नंदगांव छोड़ने के, नंद बाबा के पास छोड़ने का, तथा कैसे उनने वहाँ पर बाल लीलाएं की तथा शंकर जी कैसे उनके दर्शन करने को आए, सभी लीलाओं को वहाँ पर दर्शाया गया है गर्भगृह में, गुफा में। तथा इसके बाद हमने देखा कि जैसे जब कृष्ण भगवान थोड़े बड़े होते हैं तथा बकासुर जो राक्षस होता है वो बकासुर का भेष रख कर आता है, तो उनका भी उनने वध किया था। ऐसे ही बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए हम गर्भगृह की गुफा से बाहर निकले और हमने देखा कि वहाँ पर जैसे कि कृष्ण भगवान ने गायों के साथ भी बाल लीलाएँ की हैं, गायों की बाल लीलाओं को भी दर्शाया गया है। तथा इस गुफा में कृष्ण भगवान के पूर्ण चरित्र और पूर्ण लीलाओं जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली और वहाँ पर बाल लीलाएँ की, मक्खन चुराया, चोरी का काम स्टार्ट किया, पूरा शुरू से पूरी बाल लीलाओं को इसमें दर्शाया गया है। तथा इसके बाद हमने पास में ही इसके बाद हम पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का निर्माण 10 सालों में हुआ है तथा यह देखने में सुंदर व अद्भुत है। यहाँ बताया जाता है यह मंदिर श्री कृपालु जी महाराज जी का है। यहाँ पर बहुत ही निर्माण का कार्य बहुत सालों से चल रहा है तथा देखा कि चारों बगल कृष्ण की लीलाएं दर्शाई गई हैं तथा भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इसके बाद हमने दर्शन करते हुए चारों बगल देखा तथा प्रेम मंदिर देखने में बहुत अद्भुत तथा इसके बाद पहुँचे हम बांके बिहारी जी के दर्शन किए। आज बांके बिहारी की झांकी फूल बंगला में। फिर वहाँ से ही हमने टैक्सी की और हम पहुँचे माँ वैष्णो देवी टेम्पल। माँ वैष्णो देवी, वैसे तो वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर कटरा में है और यहाँ पर वृंदावन में भी छठीगढ़ रोड पर माँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। इस निर्माण कार्य 2004 में भूमि पूजन हुआ था तथा यह मंदिर भी 10 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में देखने के लिए बहुत अद्भुत कलाएँ दिखाई गई तथा माता रानी यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य के बारे में तथा निर्माण मंदिर का स्ट्रक्चर रखा हुआ है तथा इसमें दिखाया गया है कि प्रति वर्ष मंदिर में कितने निर्माण में बढ़ोतरी हुई तथा मंदिर कब बन के तैयार हुआ था। और आगे चल के हमने देखा कि वैष्णो देवी माता की बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है निर्माण गृह में। और इसके बाद हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए जो कि गर्भगृह में स्थित हैं तथा यहाँ पर चारों बगल माता के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया था। मंदिर बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाया गया है।
माँ वैष्णो देवी टेम्पल में गुफा भी हुई है। गुफा में माता के 9 रूपों को दर्शाया गया तथा उनके बारे में विभिन्न विस्तृत में जानकारी दी गई है। गुफा में बहुत ही भीड़ थी तथा गुफा से होते हुए हम माता वैष्णो की ओर बढ़ माता वैष्णो देवी के मंदिर में देखा कि माता के बगल में हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है तथा यह मूर्ति बहुत अद्भुत तथा देखने में आकर्षक लगती है। इसके बाद हम गुफा से निकलते हुए आगे बढ़े तथा दूसरी गुफा में गए। यहाँ पर माता के बारे में विस्तृत में जानकारी दी गई है। माता ने जितने भी रूप धारण किए हैं और माता का जो भी अभी तक। इसके बाद हम मथुरा में स्थित जन्मभूमि पर पहुँचे तथा यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म। इसके बाद पहुँचे हम बरसाना और बरसाना में हमने होली एंजॉय की तथा इसके बाद देखा कि बरसाना में होली का माहौल बहुत ही अच्छा और अद्भुत था तथा भी लोगों को भीड़ तथा लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर। मैंने केसरी रंग घोलवायो है।